नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि पीएफ क्लेम सेटल इसका मतलब क्या होता है। जब भी आप पीएफ निकालने के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, चाहे वो फॉर्म 31 हो या फॉर्म 19 हो या फॉर्म 10C हो, कोई भी फॉर्म आप जब अप्लाई करते हैं तो वो जो है फील्ड ऑफिस ईपीएफओ के पास जाता है। पहले अप्रूवल के लिए जाता है और कुछ दिन वहाँ पे पेंडिंग रहता है। उसके बाद ईपीएफओ के जो फील्ड ऑफिस का अधिकारी होते हैं आपके सारे डिटेल को चेक करते हैं और फॉर्म को चेक करते हैं कि ये जो सब कुछ आपने जो इन्फॉर्मेशन पहले से जो भर रखा है वो सही है कि नहीं है, या फिर जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसका इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, यानी आपकी केवाईसी और आपकी फॉर्म दोनों को मैच किया जाता है। तो ये कुछ दिन पेंडिंग रहता है। उसके बाद चेक करने के बाद जो है फील्ड ऑफिस क्या करता है कि आपको फॉर्म को अप्रूव्ड कर देता है, या पीएफ विड्रॉल का हो, एडवांस का हो या फिर ट्रांसफ़र का हो। यानी ईपीएफओ के फील्ड ऑफिसर जो हैं ये चेक करने के बाद आपकी फॉर्म को क्या करते हैं कि अप्रूव्ड कर देते हैं। जब वो अप्रूव्ड कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपका जो है क्लेम सेटल्ड हो गया। यानी अभी जो है आपका पैसा अकाउंट में आया नहीं है, उन लोगों ने क्या किया कि आपके जो है क्लेम जो फॉर्म में उसको अप्रूव्ड कर दिया चेक करने के बाद, लेकिन आपका अभी पैसा आया नहीं। उसके बाद क्या होता है कि जब अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को आपका फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। यानी अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि आपके पैसा जो है आपके अकाउंट में भेजे। तो पीएफ क्लेम का मतलब कि अभी जो है आपका क्लेम अप्रूव्ड हुआ है, पैसा भी आपके अकाउंट में भेजा नहीं गया है। अकाउंट डिपार्टमेंट उसके बाद फिर चेक करके भेजेगा। अब अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करता है कि पैसा भेजने से पहले आपकी जो बैंक पासबुक में नाम है और उस जो पीएफ अकाउंट में नाम है दोनों को मैच करता है। अगर देखता है कि सही है उसके बाद जो है पैसा भेज देता है। यानी फील्ड ऑफिस के अप्रूवल के बाद भी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको चेक करता है। तो कई बार क्या होता है कि वहाँ से रिजेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी हो जाती है, लेकिन आपके पासबुक में या फिर क्लेम पे लिखा हुआ आ जाता है कि क्लेम सेटल, लेकिन जो है क्लेम सेटल नहीं होता है। रीज़न यही होता है कि आपके जो पीएफ में नाम है और जो बैंक पासबुक में नाम है वो जो डिफर रहता है, उसमें अंतर रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि क्लेम को जो है फिर दोबारा जो रिटर्न कर दिया जाता है या फिर पेंडिंग में डाल दिया जाता है। काफ़ी दिन तक जो है पेंडिंग भी रह सकता है। जब फील्ड ऑफिस के द्वारा एक बार में जब आपका क्लेम जब अप्रूव्ड कर दिया जाता है, यानी वहाँ पे अगर सेटल आ गया, तो समझ जाइए कि आपका पैसा अब आने वाला है। यानी मैक्सिमम ईपीएफओ के द्वारा 3 दिन का टाइम लिया जाता है पैसे भेजने के लिए, क्योंकि ये 3 दिन का टाइम अकाउंट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को लगता है पैसा भेजने में। तो ये जो है कि क्लेम जो है अभी सेटल्ड हुआ है, पैसा आया नहीं है। तो क्लेम सेटल का मतलब कि आपका जो है फॉर्म जो है अप्रूव्ड हो गया है और वो पैसा जो है अब जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा। जैसे क्लेम सेटल वहाँ पे आ जाता है, आपको एक मैसेज मोबाइल पे भी भेज दिया जाता है कि आपका जो है क्लेम सेटल हो गया है, 3 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आ जाएगा। यानी क्लेम सेटल होने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगता है। वो जो है 99% जो है क्लेम का पैसा जो आ जाता है, 1 ही % होता है जो कई बार फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो नाम डिफर होने की वजह से पैसा नहीं जा पाता है। अगर आपका जो है क्लेम सेटल हो गया है और आपका जो है अकाउंट में पैसा 3 दिन के बाद भी नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आपके बैंक पासबुक के नेम में और आपकी जो पीएफ जो अकाउंट है यूएन में उसमें जो नाम है उसमें अंतर है। कोई चीज़ मैच नहीं करा, या फिर आधार कार्ड जो आपने केवाईसी कर रखी है उसमें कोई जो है अंतर है। इस वजह से जो है आपका जो है क्लेम जो है सेटल तो हो गया, लेकिन आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो इस स्थिति में जो है आपको कम से कम 7 दिन तक आपको जो है रुकना पड़ेगा। 7 दिन के बाद हो सकता है आपका क्लेम जो है फिर ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाए, या फिर जो है आपका पैसा ऑटोमेटिक जो है रीइंबर्समेंट हो जाए। यानी जो पैसा आपके पासबुक में कटा रहता है वो क्या किया जाता है इस परिस्थिति में कि जब क्लेम सेटल नहीं होता है उस परिस्थिति में आपका जो है फिर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है कि पैसे को रिफंड कर देता है आपके पासबुक में। कौन सी पासबुक में? ईपीएफओ के पासबुक में। यानी फिर जो पासबुक जो है ईपीएफ का जो शो करता रहता है कि इसमें से पैसा कट गया, वो फिर क्या होता है क्रेडिट हो जाता है, वहाँ पे शो करने लगता है। अगर आपका अमाउंट अगर रिफंड हो जाता है पासबुक में तो आप क्या कर सकते हैं कि दोबारा फॉर्म फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके आधार में जो नाम है, पीएफ में जो नाम है और बैंक पासबुक में जो नाम है आपको मैच कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही दोबारा अप्लाई कर लेनी चाहिए। अगर ये सब कुछ देख रहे हैं कि सब कुछ सही है, आपकी पीएफ में नाम और आधार में नाम और बैंक पासबुक में नाम, तो फिर से आप क्या करिए उसे अप्लाई कर दीजिए, यानी री अप्लाई कर दीजिए। आपका जो है फिर आपको 5 से 7 दिन के अंदर आपका जो है पैसा आ जाएगा। अगर आपका क्लेम जो है सेटल दिखा रहा है और आपका जो है 3 दिन से ज़्यादा समय हो गया, आपके पैसा जो है ना ही आपके बैंक अकाउंट में आया है ना ही आपके पासबुक में फिर रिफंड हुआ है, तो आपको जो है कम से कम 7 दिन तक इंतजार करनी चाहिए। हो सके कि पैसा रिफंड हो जाए या फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। 7 दिन के
तक भी जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है तो आपको जो है ईपीएफओ ऑफिस विजिट करना पड़ेगा बैंक पासबुक के साथ, और आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे कि आपके पासबुक में जो है पैसा नहीं क्रेडिट हुआ है, और जो है ईपीएफ के पासबुक में भी जो है पैसा शो नहीं कर रहा है, यानी रिटर्न नहीं हुआ है, वहाँ से कट गया है। इस परिस्थिति में क्या होगा कि आपकी जो है अप्लीकेशन को फाइनेंस डिपार्टमेंट भेज दिया जाएगा और वहाँ पे एक रिकॉन्सिलेशन होगा। रिकॉन्सिलेशन वहाँ पे चेक होता है और उसके बाद जो है फिर जो है आपका पैसा जो है पीएफ पासबुक में जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा, न कि आपके बैंक अकाउंट में। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया, आपको रीअप्लाई करने से पहले अपना सारी डिटेल वेरीफाई कर लेनी चाहिए, आधार, बैंक और पीएफ में नाम में, उसके बाद ही आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।